हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स। आज हम करेंगे मनस्वी हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 अध्याय 10 क्रिया। चित्र देखिए, फूल खिले हैं, मुर्गा दाना चुग रहा है, मीनू पढ़ रही है। उपयुक्त सभी वाक्यों में रंगीन शब्द क्रिया है, वो कुछ काम कर रहे हैं क्योंकि ये किसी कार्य के करने या होने का बोध करा रहे हैं। क्रिया वाक्य का महत्वपूर्ण अंग है। कोई भी वाक्य क्रिया के बिना अधूरा होता है। तो क्रिया की क्या परिभाषा है मेरे प्यारे बच्चों? जिस शब्द से कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। संसार की सभी भाषाओं में क्रिया का बहुत महत्व होता है। इसके बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता। वैसे तो पढ़ना, लिखना, दौड़ना, खाना आदि सब क्रियाएं हैं, परंतु जब इनका वाक्यों में प्रयोग होता है तब इनका रूप लिंग, वचन, कारक की दृष्टि से परिवर्तित हो जाता है। जैसे खेलना, मोहित फुटबॉल खेलता है। लिखना, श्वेता पेंसिल से लिखती है। दौड़ना, हिरन तेज दौड़ता है। खाना, तोता मिर्च खाता है। धातु, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे खाया, खाऊंगा, खाएंगे, खा लो, खाना है, खाइए आदि क्रिया के सभी रूपों में खा क्रिया समान रूप से है, यही अंश धातु है। क्रिया के भेद, क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। पहला है कर्म के आधार पर और दूसरा है प्रयोग के आधार पर। अब कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर भी क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। पहला है सकर्मक क्रिया, दूसरा है अकर्मक क्रिया। तो पहला है सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। विशाल पतंग उड़ा रहा है, मोहित सेब खाता है। उपयुक्त वाक्यों में उड़ा रहा है, खाता है क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं हैं क्योंकि पतंग तथा सेब इनके कर्म हैं। सकर्मक क्रिया की पहचान क्रिया के साथ क्या, किस और किसको प्रश्न करने पर यदि उचित उत्तर मिले तो वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाएगी। जैसे वाक्य तान्या पुस्तक पढ़ती है, प्रश्न क्या पढ़ती है, उत्तर पुस्तक। भारत क्रिकेट मैच जीतेगा, प्रश्न क्या जीतेगा, उत्तर मैच। अतः ये सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया के भी आगे भेद हैं। दो भेद होते हैं, एक है एकर्मक क्रिया और ख है द्विकर्मक क्रिया। क एकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं में केवल एक कर्म होता है उन्हें एकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माताजी अखबार पढ़ रही हैं, बच्चे आम तोड़ रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में अखबार और आम क्रिया का एकमात्र कर्म है, अतः ये एकर्मक क्रियाएं हैं। ख द्विकर्मक क्रिया, जिन सकर्मक क्रियाओं के साथ दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे नर्स रोगी को दवा पिला रही है, महिला ने भिखारी को खाना दिया। तो उपयुक्त वाक्यों में रोगी व दवा, भिखारी और खाना दो दो कर्म हैं, अतः ये द्विकर्मक क्रियाएं हैं। दूसरा है अकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं लगा होता तथा क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चे हंस रहे हैं, घोड़ा तेज दौड़ा। उपयुक्त वाक्यों में हंस रहे हैं तथा दौड़ा क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं हैं क्योंकि इनके साथ कर्म का नहीं केवल कर्ता का प्रयोग हुआ है। अकर्मक क्रिया की पहचान वाक्य में क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको, कहाँ आदि प्रश्न करने पर कोई उत्तर ना मिले तो वहां अकर्मक क्रिया होती है। जैसे बच्चा रो रहा है, क्या रो रहा है, कोई उत्तर नहीं, अतः रो रहा है अकर्मक क्रिया है। ब प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के भेद।
तो इसके आधार पर भी क्रिया के हमारे पास कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। सामान्य क्रिया, जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे सामान्य क्रिया कहा जाता है। जैसे प्रज्ञा पुस्तक पढ़ती है, गायक ने गीत गाया। उपयुक्त वाक्यों में एक ही क्रिया पढ़ती है तथा गाया का प्रयोग हुआ है, अतः ये सामान्य क्रियाएं हैं। दूसरा है संयुक्त क्रिया। जो क्रिया 2 धातुओं के योग से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे तान्या चली गई, मैंने पुस्तक पढ़ ली। उपयुक्त वाक्यों में चली गई तथा पढ़ ली संयुक्त क्रियाएं हैं, क्योंकि इनमें चलना, जाना तथा पढ़ना और लेना 2 क्रियाओं का मेल है। तीसरा है नाम धातु क्रिया। जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अनुकरणवाची शब्दों से बनती हैं वे नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। लुटेरों ने जमीन हथिया ली, हमें गरीबों को अपनाना चाहिए। उपयुक्त वाक्यों में हथियाना और अपनाना क्रियाएं हैं जो कि हाथ, संज्ञा और अपना सर्वनाम से बनी हैं। चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया से यह बोध हो कि कर्ता स्वयं काम न करके किसी दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित कर रहे, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। डॉक्टर रोगी को नर्स से दवा पिलवाता है। इस वाक्य में डॉक्टर रोगी को स्वयं दवा न पिलाकर नर्स को पिलाने की प्रेरणा दे रहा है, इसलिए यह वाक्य प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। प्रेरणार्थक क्रिया के 2 भेद होते हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। पहला है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं भी कार्य में सम्मिलित होता हुआ प्रेरणा देता है तब उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे वह सबको गीत सुनाता है, सुनाता क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक है। इस वाक्य में 2 वाक्य मिले हैं। वह सबको गीत सुनने के लिए प्रेरित कर रहा है, सब गीत सुन रहे हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में दूसरे से काम करवाना स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। यह इसलिए कि इसमें कर्ता केवल प्रेरणा न देकर स्वयं भी काम में सक्रिय होता है। ख द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता काम न करके दूसरे को काम करने की प्रेरणा देता है उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ बच्चे को नौकरानी से खाना खिलवाती है। उपयुक्त वाक्य को पढ़ने से यह पता चल रहा है कि इसमें 3 वाक्य मिले हुए हैं। क माँ नौकरानी को प्रेरित कर रही है। ख नौकरानी बच्चे को प्रेरित कर रही है। ग बच्चा खाना खा रहा है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में 3 वाक्यों के स्थान पर 2 वाक्य भी होते हैं। जैसे अध्यापक छात्र से पुस्तक पढ़वा रहा है। इस वाक्य में केवल 2 वाक्य जुड़े हुए हैं। अध्यापक छात्र को प्रेरित कर रहा है और छात्र पुस्तक पढ़ रहा है। 5वां है पूर्वकालिक क्रिया। किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चा दूध पीकर सो गया, वह पढ़कर चला गया। उपयुक्त वाक्यों में पीकर सो गया और पढ़कर चला गया शब्द पूर्वकालिक क्रियाएं हैं, क्योंकि ये काम की समाप्ति हो चुकने को सूचित कर रही हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको यह अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। चलो दोहराएं। जिन शब्दों से किसी कार्य को करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से क्रिया शब्दों की रचना होती है। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं, अकर्मक क्रिया तथा सकर्मक क्रिया। रचना की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया के 2 भेद होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब आपकी बारी। कुछ प्रश्न हैं। जैसे प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्रिया किसे कहते हैं ये आप अच्छे से लिख सकते हैं। ऐसे और प्रश्न हैं, इन्हें आप अच्छे से कर सकते हैं। प्रश्न 2, कोष्टक में दी गई धातुओं के उचित क्रिया रूप से निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थान भरिए। क दादी ने बच्चों को कहानी, यहाँ पर क्या है सुन, कहानी सुनाई।
ख, क्या तुमने चोर को डैश देखा। तो ऐसे आप इनको भी कर सकते हैं। और प्रश्न 3 में क्रिया रेखांकित करो और कर्म के आधार पर उसका भेद लिखो। तो आप ये भी कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। आप इसको दोबारा अच्छे से अध्ययन करें और इस जो भी अभ्यास आपके पास है इसको आप अच्छे से पूरा करें। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको ये सब समझ आया होगा। अब आप अपने आप अभ्यास कर सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।